चलो अब स्टार्ट करते हैं पार्ट टू यानी कि मॉडर्न वाली सब्जेक्ट्स, मॉडर्न वाली बुक्स। ठीक है, सिंपल सी बात है, मॉडर्न का सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है सर्जरी। ठीक है, मेडिसिन सर्जरी। तो किस तरीके से करना है, सर्जरी में पढ़ोगे, शार्प सीरीज आती है बुक। देखो सबसे इंपॉर्टेंट है, सारी बुक हमें ज़्यादातर गायनी ऑप्स को छोड़ के शार्प सीरीज करनी है। ठीक है, तो शार्प सीरीज के इसके सारे चैप्टर्स पढ़ोगे, इसका कोई चैप्टर नहीं छोड़ना। ठीक है, सारे चैप्टर करने के बाद इसी के साथ साथ इसके एंड में MCQ अवेलेबल होंगे, वो तुम्हें करने हैं। प्लस तुमको अगर मार्केट में यूनानी के MCQ की बुक मिल जाती है, वो करनी है, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में MCQ हैं, वो सब करने हैं इसके। तो सारी चीज़ें तुम्हें करनी है। मॉडर्न के MCQ भी सॉल्व कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छा रहेगा। तो जब ये सब चीज़ें करोगे तो जाके फिर से उसको पॉइंट को हाईलाइट कर लो, ताकि तुम्हें MCQ को बार बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एक बार मैंने बुक पढ़ी फर्स्ट रीडिंग, मैंने उसके MCQ सॉल्व किए और मैंने हाईलाइट कर लिया। अब मेरे नोट्स और ज़्यादा मतलब कंडेंस्ड हो गए हैं और ज़्यादा मेरे अच्छे नोट्स हो गए हैं। ठीक है, वही करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है तुम्हारा PSM की भी कौन सी बुक पढ़नी है, शार्प सीरीज ही पढ़नी है, शार्प सीरीज। इस बुक में 5-6 चैप्टर्स जो है, मतलब कि इस बुक में जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें 5-6 चैप्टर्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। उन चैप्टर्स को छोड़ के, उसके सिर्फ कुछ पॉइंट्स बता दूंगी, उन चैप्टर को छोड़ के सारे के सारे जो चैप्टर्स बताऊंगी वो चैप्टर्स करने। कुछ चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं। फिर तरीका वही है, क्या करना है, तुमको पढ़ना है, उसके MCQ सॉल्व करने हैं, अपनी बुक को हाईलाइट कर लेना है, ताकि क्या हो जाए, जब सेकंड रिवीजन दोगे तो तुम्हारे पास सब चीज़ें अवेलेबल, मतलब कि सिर्फ तुम्हें उसको रिवाइज करना है, मतलब कंसोलिडेट करना है, रिपीट करना है, रिवाइज करना है अगेन। ओके, उसके बाद थर्ड, ये बहुत पतली सी बहुत इंटरेस्टिंग बुक है। इसके अंदर ये भी फॉरेंसिक एंड टॉक्सिक की जो है अपनी शार्प सीरीज आ जाती है, पतली सी बुक है। इसको भी पढ़ने में 15-20 दिन लगते हैं। पढ़ो बुक को, बुक करने के बाद MCQ सॉल्व करो, उसको हाईलाइट करो, ख़त्म बुक। ठीक है, फिर MCQ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं। प्रीवियस ईयर मिल जाए तो उसको वहीं मार्क कर लो बुक में, तो फिर MCQ पढ़ने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं एनाटमी फिजियोलॉजी। ठीक है, अब हमें ये जानना है कि इसमें एरिया मतलब कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। देखो इस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, इसमें बायोकेमिस्ट्री तो पढ़नी ही पढ़नी नहीं पढ़नी। ठीक है, एनाटमी में भी जो चैप्टर्स बताऊंगी, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी, बस वो पढ़ने हैं, वो याद करने हैं, वो रटने हैं। ठीक है, फिजियोलॉजी में भी जो चैप्टर्स, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क कराऊंगी, वो पढ़ना है, वो याद करना है, वो रटना है। ठीक है, देखो सबसे पहली चीज़ ये याद रखो, फाइनल ईयर के सब्जेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि जो पेपर सेट करने वाले होते हैं वो ज़्यादातर फाइनल ईयर के होते हैं। ठीक है, तो और फाइनल ईयर्स के जो सब्जेक्ट हैं वो ज़्यादा स्कोरिंग होते हैं, तो इसीलिए। और फिर हमारा सर्जरी एनाटमी कवर कर लेता है, फिजियोलॉजी भी। देखो जितने अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं हो जाती है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे जो मैं बताऊंगी, वो तुम लोगों को करना है। MCQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं, कोई तुम लोगों को बुक मिल जाए मार्केट में तो वो पढ़नी है MCQ की। ठीक है, ये सब इसके अंदर करना है। अब नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है गायनी एंड ऑप्स। इसमें क्या होता है, इसमें भी शार्प सीरीज आती है, पर मैं रिकमेंड करती हूँ साक्षी अरोड़ा को, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी बुक है। इसमें क्या है, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। चैप्टर पढ़ो, MCQ सॉल्व करो, हाईलाइट करो, ख़त्म। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं है उनके बारे में मैं बताऊंगी, उन जब पढ़ाऊंगी तो। नेक्स्ट बुक आती है सतीश प्रभु ये बुक के बारे में, ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की बुक है। इसके अंदर से कुछ पॉइंट हम रेडियोलॉजी का देख लेंगे, मतलब फ्रैक्चर वगैरह, वो भी मैं सिर्फ बताऊंगी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एनाटमी के पॉइंट्स 10 पेज में है, फिजियोलॉजी के पॉइंट 10 पेज में है, उसको रटना है, उसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, ये हमको करना है। उसके बाद क्या है, जब ये कर लोगे, इसमें अगर IENT देख सकते हो, या इसमें से चलो छोड़ दो, इसको जाने दो, इसमें से बस इतना ही पढ़ना। उसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट रोम्स। ठीक है, रोम्स जो है, अब IENT में से एक आध क्वेश्चन या पीड्स में से एक आध क्वेश्चन आ जाता है, कुछ 15-15, 10-10 पेज का है, तो हम इस रोम्स में से उसको पढ़ लेंगे, कवर कर लेंगे। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है, इसमें MCQ अवेलेबल नहीं है। ठीक है, मेडिसिन भी हमें इसमें से पढ़नी है, पर क्योंकि देखो क्या होता है, मेडिसिन एक अकेला सब्जेक्ट है जिसके अंदर से मॉडर्न भी आता है
यूनानी भी आता है। ओके, तो दोनों चीज़ें हैं, मॉडर्न भी आएगा, यूनानी भी आएगा। तो यूनानी पढ़ने के लिए तो रहबर मौलिज आता है। शरह आप कैसे पढ़ेंगे, मतलब कि मॉडर्न कैसे पढ़ेंगे? मॉडर्न के लिए हम पढ़ेंगे रोम से, वो भी कुछ मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। नेक्स्ट जो है मुदित खन्ना बुक आती है, उससे पढ़ेंगे। मुदित खन्ना में की एक स्पेशलिटी ये है कि इसके अंदर एमसीक्यू अवेलेबल है, तो ये हम मुदित खन्ना करेंगे चैप्टर पढ़ने के बाद, उसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है, रोम्स की मेडिसिन को हमको पूरा पढ़ना है। ठीक है, ये ख़त्म। ये था किसके बारे में? मॉडर्न के बारे में। अब आते हैं जल्दी से एमसीक्यू की बुक। मैं तुम लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की बुक के बारे में बता देती हूँ जो मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट्स, ये बुक्स परचेज करनी है, इन सारी बुक्स को ख़त्म करना है, जो जो चीज़ें बताई हैं वो मैंने, ठीक है, वो करना है। सेकेंड जो एमसीक्यू की बुक मार्केट में अवेलेबल है, प्रीमियर, पायनियर, प्रीमियर एडवांस, ये और यूनिवर्स, अभी ये अवेलेबल है, नई बुक है। इसके इन चारों बुक्स में क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दे रखे हैं कि पहले कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर एमसीक्यू ये डे 1 से स्टार्ट करनी है, चाहे 10 करो, चाहे 15 करो, 20 करो, तुमको एमसीक्यू करने की आदत डालनी है। अब मैं जब पूरी स्ट्रेटेजी बताऊंगी तो तुमको ये बताऊंगी कि एमसीक्यू करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं बार बार एमसीक्यू करने पे क्यों फोकस कर रही हूँ, इसके बारे में वी विल डिस्कस लेटर ऑन। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं, ये मैंने तुम लोगों को प्रीवियस ईयर की बुक्स के भी नाम बता दिए जो मार्केट में अवेलेबल है, जो तुम कर सकते हो। पर देखो, मैं तुम लोगों को हर सब्जेक्ट की एमसीक्यू की बुक नहीं बता सकती। फॉर एग्जांपल क्या है, अगर मेडिसिन है, मौलिजात है, उसकी एमसीक्यू की बुक का नाम मैं वैसे जो है अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, पर जो है इसके अंदर तुम मार्केट में भी जाओगे तो तुमको अवेलेबल हो जाएगी, मिल जाएगी मार्केट में। और भी नहीं आई होगी तो तुम किसी राइटर की हो तो देख लेना, पर उसको परचेज कर लेना। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू की बुक है, जिसमें तुमको जो है, अब क्या है ना कि हमको इंटरनेट पे नहीं मिलते, कलेक्ट कैसे करें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, है ना। तो ये चारों बुक्स में तुमको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल जाएंगे इजीली। तो ये बुक्स करनी ही करनी है, परचेज करनी है, और इनको करना ही करना है। बाकी अलग अलग सब्जेक्ट की प्रीवियस ईयर की बुक्स तुम ले सकते हो, वो तुमको कोई उसके अंदर जो है, जितनी ज़्यादा एमसीक्यू करोगे, जितने ज़्यादा लोग एमसीक्यू की अलग अलग सब्जेक्ट की बुक, फॉर एग्जांपल फिजियोलॉजी की ले लो, सर्जरी की ले लो, और मेरे पास तो देखो फोटोस्टेट की फॉर्म में अवेलेबल है, तो मुझे उसके नाम नहीं पता। ठीक है, तो वो कर सकते हैं। तो हर सब्जेक्ट की साथ में मौलिजात अगर बुक लोगे, रहबर मौलिजात, तो उसके साथ प्रीवियस एक ऑब्जेक्टिव बुक, एमसीक्यू की बुक ले लेना। ठीक है, सात सीरीज और ये जो मॉडर्न की बुक है उनके अंदर तो देखो ऑलरेडी एमसीक्यू साथ साथ अवेलेबल है। ठीक है, तो उसमें हमको अलग से इतना लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी जो मेरे पास फोटोस्टेट अवेलेबल होगी उसमें से करा दूंगी, और अगर मिल जाए तो ले लेना, सर्जरी की या कोई मिल जाए तो ले लेना, कर पाओ तो कर लेना, वरना उसमें ऑलरेडी एमसीक्यू अवेलेबल है। लेकिन जो मेरी जामिल अदविया है, उसूल तिब है, ये 3 बुक हो गई, जामिल अदविया, उसूल तिब, रहबर मौलिजात। ठीक है, जामिल अदविया, ये जो बुक्स हैं, ये चारों बुक्स हैं, इनकी जो है तुम अलग से एमसीक्यू की बुक ज़रूर ले लो, क्योंकि जितने ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आई विल डिस्कस अबाउट, किसके बारे में करूँगी कि स्ट्रेटेजी क्या है, हमको किस चीज़ पे कितना टाइम देना और पढ़ना कैसे है, ये मैं बताऊंगी। उसके बाद जो है, या बीच बीच में बहुत सारी चीज़ें ये तो बताते जाऊंगी, लेकिन उसके बाद जो है धीरे धीरे हम स्टार्ट करेंगे कि फॉर एग्जांपल रहबर मौलिजात स्टार्ट का चैप्टर 1 पढ़ाऊंगी, या उसके बाद जो मॉडर्न सब्जेक्ट है उसके चैप्टर पढ़ाऊंगी, तो वो मैं देखूंगी उस हिसाब से। ठीक है, ओके, चलो, थैंक्स यू, ओह आई मीन थैंक यू, चलो ओके।